Hello everyone, welcome back to this YouTube channel. I am Payal, your host in this video. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अकाउंटिंग के प्रिंसिपल के बारे में और उनके साथ उनके फंडामेंटल्स और प्रोसेस कैसे काम करती है उसके बारे में। आई नो वीडियो का बैकग्राउंड थोड़ा अनप्रोफेशनल है, बट इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत ही वैल्यूएबल होने वाली है जो भी बिगनर्स हैं उनके लिए, जिसको अकाउंटिंग में इंटरेस्ट है और उसके बारे में जानना है। बहुत ही सिंपली और शॉर्टली मैंने एक्सप्लेन किया है, तो लास्ट तक ज़रूर देखना, स्किप मत करना। और वीडियो पे 1 लाइक तो बनता है अगर आपको पसंद आए तो, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Now let's talk about some fundamental accounting principles. There are main 2 type of account. First is financial account and second is management account. So let's discuss what is financial accounting. So सबसे पहले जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, it's concerned with preparing of financial statement of external users such as like investor and creditor. सिंपली हम समझे तो फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन्स और जो इंफॉर्मेशन होती है कंपनी की, उन्हें हम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रॉपरली ट्रैक करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं, और ये प्रोसेस करने से हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होता है। और उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर होने से हमें एक ओवरव्यू मिलता है कि अभी कौन सी लेन देन है इस पर्टिकुलर पार्टी के साथ, तो इन्हें हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे कि इन्वेस्टर एंड क्रेडिटर। सो सबसे पहले हम समझते हैं इन्वेस्टर। इन्वेस्टर का मतलब है कि कोई भी बिजनेस हो, कोई भी कंपनी हो, उसके बिजनेस को ग्रो करने के लिए कोई पर्टिकुलर कंपनी जो इन्वेस्ट करती है। से फॉर एग्जांपल शार्क टैंक सभी लोग देखते होंगे। आप शार्क टैंक देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट इन्वेस्टर क्या होता है, उस गेम ऑफ इन्वेस्टिंग वो समझ आ जाएगा। फिर भी शॉर्टली मैं बताऊं कि कोई भी बिजनेस अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए या फिर उसे ग्रो करने के लिए किसी इन्वेस्टर की तलाश में रहता है, और जो वेल सेट है, जो इन्वेस्टर है, जिसके पास फंडिंग है, वो किसी बिजनेस में जो वैल्यूएबल उसको लगे कि नहीं, इसमें हम मेहनत करके इस बिजनेस को ग्रो अप कर सकते हैं, ऐसे बिजनेस में अपनी फंडिंग को रेज करते हैं। इसका मतलब है इन्वेस्टर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर का मीनिंग होता है कि से फॉर एग्जाम्पल हमारी एक कंपनी है और हमें किसी अदर कंपनी से मटेरियल परचेज करना है। ठीक है, तो हमारे लिए जिस मटेरियल हमने जिनके पास से परचेज किया है वो हमारे क्रेडिटर हो गए। सो सिंपली हम अपनी कंपनी में जो भी परचेज करते हैं, जिस पार्टी के पास से हम परचेज करते हैं, वो हमारे लिए क्रेडिटर हो गए। सो सिंपली कि क्रेडिटर और इन्वेस्टर का जो एग्जाम्पल दिया है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इंक्लूड होता है। आई होप आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिंपल सा मीनिंग पता है। सो ये हो गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट अकाउंट। सो मैनेजमेंट अकाउंट ऑन द अदर हैंड फोकस ऑन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर इंटरनल डिसीजन मेकिंग विद इन अ कंपनी। सिंपल सी बात है, कोई भी कंपनी हो, उनका इंटरनल सिस्टम जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग को वो अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं। से फॉर एग्जांपल कोई भी मटेरियल हमारी कंपनी में आया, हमने जो परचेज किया है, जो भी हमारी ऑर्डर प्रोसेस है वो कंप्लीट होने के बाद मटेरियल हमारे पास आया, तो उस मटेरियल को अच्छे से वेरीफाई करना, क्वांटिटी के हिसाब से मटेरियल आया है कि नहीं, उस रेट के हिसाब से आया है कि नहीं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि मटेरियल जो आया है वो कोई डैमेज मटेरियल तो नहीं है। सो ये सारी हो गई इंटरनल प्रोसेस, जिसे हम गोडाउन में चेक होता है, कोस्टिंग होती है, अच्छे से प्लानिंग होती है, एक सिस्टम स्ट्रक्चर की होती है, इट्स कॉल्ड इंटरनल सिस्टम। तो इनसे क्या होता है, एक कंपनी की इंटरनल सिस्टम स्ट्रॉन्ग होने से कंपनी को पता चलता है कि आगे हमें डिसीजन क्या लेना है। से फॉर एग्जाम्पल कि किसी कंपनी में मटेरियल कंटिन्यूसली डैमेज ही आता है या फिर शॉर्टिंग आता है, तो हमें पता चलता है कि हमें इस कंपनी से, इस सप्लायर से आगे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो इस हिसाब से हम इंटरनल हमारी सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग को अच्छे से मेंटेन करने के लिए। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के 3 मेन पिलर होते हैं। फर्स्ट इज प्लानिंग, सेकंड इज कॉस्टिंग एंड थर्ड इज
डिसीजन मेकिंग। हम अच्छे से प्लानिंग करें, कोई भी प्लान, स्ट्रेटेजी, ये सब हम डिजाइन करें, देन आफ्टर उनकी कॉस्टिंग के बारे में डिस्कस करके कॉस्टिंग डिफाइन करें, एंड देन उस हिसाब से हम कंपनी के अच्छे और बुरे डिसीजन ले सकते हैं। कि बुरे डिसीजन इट मीन्स कि क्यों, कौन सी कंपनी के साथ हमें काम आगे करना नहीं चाहिए या चाहिए, उसके बारे में। सो इट्स कॉल्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इट्स पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो आज के इस वीडियो में इन दो अकाउंटिंग के बारे में हमने बात की है कि प्रिंसिपल क्या होता है। आई होप बहुत ही बेसिक और सिंपली मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, आई विल डेफिनेटली आंसरिंग यू। एंड इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी हो और अच्छा लगा वीडियो तो। एंड अगर मेरी चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे मजेदार कंटेंट के साथ। अकाउंटिंग के रिलेटेड ही और एक कंटेंट आएगा, देन आफ्टर हम डिजिटल मार्केटिंग एंड बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, बट फिलहाल के लिए हम अकाउंटिंग पे फोकस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।